नमस्कार। आज भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद भारत के दूसरे लोकनायक के रूप में तुलसी का उल्लेख किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत में लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की अपूर्व क्षमता हो, और तुलसी का काव्य समन्वय का काव्य है। वे लोक और शास्त्र का समन्वय करते हैं, सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हैं, नर और वानर का समन्वय करते हैं। तो यह समन्वय भारत की सामाजिक संस्कृति की उपलब्धि है। इस अर्थ में तुलसी एक कवि ही नहीं, एक महत्वपूर्ण रचनाकार भी हैं। इनके कारण हमारा जो साहित्य है वह वैश्विक स्रोत रखता है, और इस वैश्विक स्रोत रखने वाले साहित्य को समूचे विश्व से अनुमोदन प्राप्त होता है। तुलसी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। बचपन से ही वे संघर्ष करते हैं। दरिद्र परिवार में उनका जन्म हुआ, दर दर भटकने के लिए बाध्य हुए, लेकिन काम के बाद जब वे राम की ओर उन्मुख हुए तो उनका जो साहित्य है वह न केवल भारतीय साहित्य बल्कि विश्व साहित्य को कुछ नया, कुछ नूतन, कुछ नवीन दे जाते हैं, जिसके कारण भारत का साहित्य अपना वैश्विक स्रोत ग्रहण करता है। ऐसा माना जाता है प्रारंभ में कि तुलसी की 39 रचनाएं थीं, लेकिन जब शोध कार्य आरंभ हुए और रचनाओं की छानबीन की गई तो ऐसा माना गया कि तुलसी के 12 प्रमाणी ग्रंथ हैं। उनका पहला ग्रंथ है रामलला नेहछु। यज्ञोपवीत और विवाह के अवसर पर यह एक लोकमत है कि नेहछु का विधान होता है। इसके बाद वैराग्य संदीपनी की रचना करते हैं, रामाज्ञा प्रश्न जिसे राम सलाका के नाम से जाना जाता है, फिर जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वरवय रामायण, कवितावली इत्यादि 12 काव्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भक्ति भावना अत्यंत प्रबल है, लेकिन तुलसी को सिर्फ भक्त कवि कहकर हम उनके महत्व को रेखांकित नहीं कह सकते। तुलसी समन्वयवादी कवि हैं, वे लोक मंगल के कवि हैं। पूरा का पूरा जो उनका काव्य है वह लोक जीवन के गहरे साक्षात्कार का काव्य है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का काव्य लोक जागरण का काव्य है, जायसी का काव्य लोक यात्रा का काव्य है, सूर का काव्य लोक रंजन का काव्य है, और तुलसी का काव्य लोक मंगल का काव्य है। तुलसी एक अनन्य भक्त कवि हैं। तुलसी अपने बारे में कहते हैं कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वे अपने आप को राम के चातक बताते हैं, सेवक बताते हैं। उन्होंने दास्य भाव से सगुण राम की भक्ति की है, उनमें अटूट श्रद्धा है राम के प्रति। तुलसी के काव्य में राम ही उनके आराध्य हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही ठाकुर हैं, और तुलसीदास उनके सेवक हैं। ऐसा माना गया है कि भक्ति 3 अवस्थाओं में विकसित होती है। पहले भजनम भक्ति, फिर भंजन भक्ति और भाव भक्ति। तुलसी के काव्य में भक्ति के ये तीनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। वैसे आचार्यों ने माना है कि जो तुलसी का जो भक्ति भाव है, जो भक्ति भावना है, उसको एक अलग श्रेणी में रखा गया है, उसे नवधा भक्ति का नाम दिया गया है। तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि है। कोई भी रचनाकार अपने समय को ही चित्रित करता है। कथा पुरानी होती है लेकिन व्यथा नहीं होती है। तुलसी ने प्राचीन काल से प्रचलित राम कथा को एक नया रूप दिया, एक नया आयाम दिया, एक नई भंगिमा दी। रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वह तुलसी की मौलिक उद्भावनाओं की उपज है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी वर्ण व्यवस्था के पोषक कवि हैं, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा की है। लेकिन जो कवि होता है वह संपूर्ण मानवता का होता है, वह न केवल एक जाति का, एक धर्म का कवि नहीं होता। यदि वे ब्राह्मणवादी होते तो ब्राह्मण रावण को प्रतिनायक नहीं बनाते। ऐसा माना जाता है कि त्याग और तप ये 2 ब्राह्मण के सद्गुण हैं। इन्हीं 2 तत्वों को साधकर कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, और इन्हीं 2 तत्वों की जो अवहेलना करता है वह राक्षस हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने गहरी तपस्या की, अपना शीश ही काट कर चढ़ा देता था, लेकिन उसमें त्याग की भावना नहीं थी। उसने सोने की लंका बसाई, लेकिन उसने पर स्त्री का अपहरण किया। इसलिए वह ब्राह्मण होने के बावजूद भी राक्षस के रूप में मान्य हुआ। कहा जाता है कि ब्राह्मणत्व जब पतित हो जाता है तो वह राक्षसत्व का रूप धारण कर लेता है। तुलसी ने इस यथार्थ को रामचरितमानस में उकेरने का काम किया है। तुलसी सत्संग पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परत सुधातु सुहाई। भक्ति काल के चारों प्रतिनिधि कवि ने गुरु की महिमा का
वाचन किया है, गायन किया है। गुरु वह होता है जो हमें संस्कारित करे, जो हमें संस्कार सिखाए, जो हमें मार्ग बताए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें रहस्य से ज्ञान की ओर उन्मुख करे। तुलसी गुरु को संबोधित करते हुए चौपाई लिखते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। कहा जाता है कि रामानंद के शिष्य थे तुलसीदास, लेकिन गुरु के प्रति जो निष्ठा होती है वह उनके गावे में देखने को मिलती है। उन्होंने लोक मंगल का जो विधान किया है, राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुलसी लिखते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, कि जिसके राजा के राजत्व शासन काल यानी जिसके शासन काल में प्रजा को दुख होता है, वह नृप, वह राजा अवश्य ही नरक के भोगी होता है, यानी कि नरक में जाने लायक होता है। तुलसी कहते हैं कि मुखिया मुख को चाहिए खान पान कछु एक पालही हो सही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। वे लोग समाज की परिकल्पना करते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था की वकालत करते हैं जिसमें प्रजा को कोई कष्ट न हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो। यही कारण है कि विश्वबंधु महात्मा गांधी ने राम राज्य की जो परिकल्पना दी है वह प्रमुख तौर पर तुलसी के काव्य से ही ली है। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि वे जाति व्यवस्था के पोषक करने वाले कवि हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं के बारे में बतलाया है अपना जाति का उल्लेख करते हुए कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कछु दोऊ। तो जब वे विरक्त होते हैं, सांसारिकता का त्याग करते हैं, तब वे उस स्वर की ओर उन्मुख होते हैं, वे किसी जाति के बंधन में नहीं रह जाते। तुलसी के बारे में एक और धारणा प्रचलित है कि वे स्त्री विरोधी कवि हैं। उनका एक पद है जो बार बार दोहराया जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। यह बार बार दोहराया जाता है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, पात्रों का अपना मनोविज्ञान होता है, वह अपने मनोविज्ञान के अनुसार बोलते हैं। सीता का चरित्र उज्ज्वलतम चरित्र है। स्वामी विवेकानंद ने भी माना है कि तुलसी की सीता सच्चे अर्थों में नारी जीवन के चरम आदर्श की परिणति है, प्रतीक है। नारी का जीवन कैसा होना चाहिए? सीता राम की सहचरी बनती है। हमारे यहाँ शक्ति स्वरूप नारी को माना गया है। नारी को आह्लादनी शक्ति कहा गया है। वनवास राम का होता है। सीता यदि चाहती तो महल का सुख भी काट सकती थी, लेकिन वे भोग विलास का परित्याग करके अपने पति के साथ वन की ओर गमन करती है। तो हर क्षण, हर परिवेश, हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देने की जो प्रवृत्ति होती है, जो मनोवृत्ति होती है, वो भारतीय नारियों का एक विशेष गुण और धर्म है। तुलसी ने सबरी का प्रसंग रखा है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में उस रूप में नहीं है। राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं, तो यह क्या है? यह प्रसंग तुलसी, इस प्रसंग के माध्यम से तुलसी यह दिखलाने का प्रयास करते हैं कि यह समरस समाज, समतामूलक समाज, समतावादी समाज की परिकल्पना को रेखांकित करता है। तुलसी अपने देश काल से संवाद करते हैं। तुलसी का जो युग है वह सामंतवाद के चरमोत्कर्ष का युग है। नैतिक मूल्य ध्वस्त हो रहे थे, वारंगनाओं की संख्या बढ़ रही थी। तो तुलसी को इस परिस्थिति में नारी विरोधी कहना उनके साहित्य के प्रति अपनी अनभिज्ञता को जो नहीं दिखलाने के बराबर है। तुलसी ने जो अपने जीवन में अकाल देखा था, अकबर के शासनकाल में जो महामारी थी, जो आपाधापी की समस्या थी, उस पर भी उन्होंने लिखा है। वे लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वानिकी न चाकरों को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्ध मान कहे एकल से कहाँ जाई सो करी। तो इस तरह की पंक्तियाँ तुलसी के यथार्थ बोध को हमें रेखांकित करती हैं। इस महान कवि ने भारतीय संस्कृति को एक महान फलक पर प्रस्तुत किया। तुलसी की जो भाषा है उसमें समन्वय है। अवधी, ब्रज और संस्कृत सबको ये मिश्रित करते हैं और एक ऐसी भाषा का निर्माण करते हैं जो लोक की भाषा हो, लोक जागरण की भाषा हो, लोक जीवन की भाषा हो। तुलसी संस्कृत के पंडित कवि थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत माध्यम में नहीं, अवधी माध्यम में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना कर लोगों के बीच व्याप्त होने का प्रयास किया है। ऐसे वे रामचरितमानस के प्रत्येक खंड के आरंभ में संस्कृत कवि के रूप में, मंगलाचरण के रूप में वे उपस्थित होते हैं। तो इस महान कवि जिनका साहित्य हमें जीवन का विवेक देता है, जीवन का मर्म समझाता है, वे हर युग में, हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। तुलसी का साहित्य हमें दिशा देता है। उनमें प्रबंधत्व भी है, गीति चेतना भी है। तो जितने काव्य रूप हो सकते हैं सारे काव्य रूपों का प्रयोग उन्होंने किया है।
उनमें गीतात्मकता भी है। भक्ति का जो दैन्य रूप होता है, जो आत्मनिवेदन की जो प्रवृत्ति होती है, वह हमें तुलसी के साहित्य में देखने को मिलता है। आज के जो बाजारवाद की दुनिया में, व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक वातावरण में हम आत्ममुग्ध हो रहे हैं, तो तुलसी का साहित्य हमें प्रेरित करता है, हमें जागृत करता है। यह महान कवि अपनी रचना के माध्यम से भारतीय चिंतन धारा, भारतीय चिंतन मनीषा की व्यापकता को प्रमाणित करता है और हमें जागृत करता है। और तुलसी की ही यह विशेषता है कि गाँव में भैंस की पीठ पर बैठा चरवाहा भी यह गुनगुनाता है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो राम कथा को युग की व्यथा से निकालकर एक नए स्वर, एक नया रूप, एक नई भंगिमा देने वाले इस महान कवि को नमस्कार।